प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और आज हम हल करने वाले हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा के मॉडल सेट 3 विषय हिंदी। हमने मॉडल सेट 1 और 2 पहले ही हल कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसे आप लोग देख लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देंगे, जिससे कि इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसमें सबसे पहला खंड है अपठित बोध, जिसमें कि एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ के इससे संबंधित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। हमने गद्यांश को पढ़ लिया है, अब हम इसका उत्तर देंगे इसके प्रश्नों का। मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? इसका सही उत्तर है इन 4 ऑप्शनों में विवेक और विचारों का। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर है सद्विचार। तीसरा प्रश्न, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह। मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं? कुविचारों के कारण। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है? दुर्विचार। और उसके बाद 6 से 10 तक इस पद्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है। पद्यांश आपके सामने है, पद्यांश हमने पढ़ लिया है। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सृजन के आकाश से क्या आशय है? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है वस्तुओं का आविष्कार। चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? सही उत्तर है तिनका तिनका लाकर। मानव और दानव में क्या अंतर है? मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। नाश का विलोम क्या है? सही उत्तर है सृजन। कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश है खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। अब व्याकरण खंड को हल करते हैं, जिसमें 11 से 20 तक कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उड़ना अकर्मक क्रिया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 12, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है? वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। सही उत्तर अकर्मक। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जवाब है, उत्तर दिशा भी है, बाद का यह भी है, तो सही उत्तर है इसका दक्षिण दिशा, जो कि उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है रातों रात। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा? पहला पद जिसका प्रधान होता है और अव्यय होता है वह है अव्ययी भाव। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? उसमें होता है आश्रित उपवाक्य। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? इसका दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें समुच्चय बोधक वाला है और मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही उत्तर है कर्तृवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? इसमें है कर्मवाच्य, क्योंकि इसकी क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है और के द्वारा भी लगा हुआ है। अब आइए पाठ्य पुस्तक खंड में चलते हैं, जिसमें एक पद्यांश दिया हुआ है, जिसे पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन ही में रह गई? इनमें सही उत्तर है गोपियों की। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? सही उत्तर है योग का। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? विरह की आग जगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? प्रेम की। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? सही उत्तर है ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नवसंचार की ओर।
जलजात का अर्थ क्या होगा? जलजात कमल का पर्यायवाची है, अर्थात कमल का फूल सही उत्तर है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें। ये सभी सही हैं, इसका मतलब सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? इसका सही उत्तर है 2 साल तक। और उसके बाद पुनः एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए, हमने पढ़ लिया है इसे, अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? इसका सही उत्तर है नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? सही उत्तर है 15 दिनों बाद। कस्बे के चौराहे पर किनकी प्रतिमा लगी हुई थी? सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि कैप्टन मर गया। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई? सही उत्तर है पतोह से। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है पसीना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? सही उत्तर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? सही उत्तर है जब उनका इकलौता बेटा मरा। और पुनः एक गद्यांश है, इसे पढ़कर हमें 37 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने इसे पढ़ लिया है, आइए हल करते हैं प्रश्नों को। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? माता का अंचल। लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाई? हल्दी। लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? मैया के आंचल में। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति। तो हमने मॉडल पेपर 3 को हल किया और बहुत जल्द ही मॉडल पेपर 4 और 5 भी हल करके इसे अपलोड करूंगा। और अगर आपको हिंदी विषय की परीक्षा की तैयारी करनी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे कि आपको सबसे पहले इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। और इस वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।